हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार शर्मा। आज आपके लेकर आया हूँ क्लास 12th, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी और सीबीएसई के लिए। चैप्टर कौन सा है? इंटीग्रेशन मीन्स समाकलन। उसमें एक आपका आता है पार्ट, मेथड है, जिसको हम कहते हैं खंडशः समाकलन मीन्स इंटीग्रल बाई पार्ट, मीन्स इंटीग्रेशन बाई पार्ट। कि अभी तक आप जो वीडियो में पढ़े थे, ठीक है, उसमें आपको एक फंक्शन ही एक फलन सिर्फ दिया गया था। ठीक, अब क्या है कि जब आपको दो या दो से अधिक फलनी फंक्शन दे दिया जाएगा, तब वहां पे आप कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारे पास एक मेथड है, उसका नाम क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब क्या? खंडशः समाकलन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक वीडियो में आप अच्छे से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को समझ जाएंगे और उस पे दिए गए क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम चलते हैं आपके फॉर्मूले पे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो फलन दिए गए, फंक्शन दिए गए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू f2x dx। ठीक है, दो फंक्शन आपको दिए गए हैं, पहला f1x और दूसरा f2x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अभी तक आप सिंगल पढ़े थे, अब क्या है? आ गया डबल। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि हम पहले को रोकेंगे, दूसरे का समाकलन करेंगे। ठीक है, पहले को रोकेंगे, दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस होल इंटीग्रेशन। पहले का डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन करेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन करेंगे, इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे, फिर होल डीएक्स। ये फॉर्मूला इतना समझ में आया कि जब दो फंक्शन दो फलन आपको दिया गया हो, तो पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक, तो पहले को हम रोकेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन मतलब समाकलन करेंगे, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करेंगे, इनटू दूसरे का क्या करेंगे? दूसरे का इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे, होल डीएक्स। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आता है कि सर जी किसको पहला मानेंगे और किसको दूसरा, यानी किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और किसको सेकेंड फंक्शन। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या है, कभी कभी आप बुक में दिया होगा जिसका इंटीग्रेशन जिसका समाकलन पता है उससे आप दूसरा मान लीजिए, लेकिन हम कहेंगे ऐसे मत पढ़िए आप। ठीक है, सिर्फ एक चीज याद रखिए, इलेट क्या है? इलेट हम कहते हैं, इलेट क्या है? आई एल, लिख देते हैं यहां पे, आई एल ए टी ई, इलेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए आई मीन्स क्या होता है? इनवर्स, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन। एल फॉर क्या होता है? लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? लघुगणकीय, लघुगणकीय फलन। फिर क्या है? अरिथमेटिक मतलब बीजगणितीय, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक फंक्शन। इसको क्या कहते हैं हम? बीजगणितीय फलन। फिर क्या है? टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। लास्ट हमारा क्या है? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? चरघातांकीय फलन। ठीक है, इतने होते हैं। तो इस सीरीज में जो पहले आएगा, जो पहले आएगा
उसको आप पहला फंक्शन लीजिएगा, जो बाद में आएगा उसको हम दूसरा फंक्शन लेंगे। ठीक, अब जैसे कैसे जी, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन, इनवर्स मतलब क्या, जैसे आपका एग्जांपल मिल जाता है कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सभी क्या हमारे इनवर्स फंक्शन के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग मतलब क्या है लॉग के जो वाले आएंगे। ठीक, जैसे लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग 5x, सभी लॉग क्या रहा है ना, तो किस में आएगा लॉगरिथमिक फंक्शन में आएगा। ठीक है, ए फॉर क्या है अरिथमेटिक यानी कि बीजगणितीय, जैसे यक्स आ गया यक्स स्क्वायर यक्स क्यूब, किस में आ गया ये अरिथमेटिक में। ठीक, टी फॉर क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है फंक्शन, मीन्स क्या त्रिकोणमिति, क्या है आपके पास त्रिकोणमिति अनुपात 6 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है 6 है ना। ठीक, तो क्या है 6, साइन कॉस टेन सेक कोसेक, साइन कॉस टेन, ये सभी किस में आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ई फॉर एक्सपोनेंशियल में चरघातांकी, जैसे e टू द पावर x, e टू द पावर 2x 3x, ये सभी क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे चरघातांकी फलन। तो इस सीरीज में जो पहले आएगा वह हमारा पहला फंक्शन होगा, मतलब पहला फलन होगा, और जो बाद में आएगा वह हमारा दूसरा फलन हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं ऐसे खाली आपको बताएं कि कौन सा पहला होगा कौन सा, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए कि यक्स साइन यक्स dx। ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप यहाँ देखिए आपके पास दो फलन आ गए, दो फंक्शन आ गए, एक तो यक्स है और दूसरा क्या है साइन एक्स है। ठीक है ना, एक यक्स है दूसरा साइन एक्स है। तो अब आपको कहीं के बुक में दिया होगा कि जो जिसका इंटीग्रेशन जिसका समाकलन पता हो उसको आप दूसरा फलन मान लीजिए। हम कहते हैं कभी कभी आंसर आता है कभी कभी नहीं आता, आप कंफ्यूज है किसको पहला मानना है किसको दूसरा, यही कंफ्यूज होंगे आप। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास जो सीरीज है किसकी इलेट की, इसमें जो पहले आएगा उसको पहला मानना है, जो बाद में आएगा उसको दूसरा मानना है। तो देखिए यक्स हमारा किस में आएगा, यक्स अरिथमेटिक में आएगा। ठीक, और साइन किस में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में। तो पहले कौन आया अरिथमेटिक वाला ना, ए वाले में आया, तो यह हमारा पहला हो गया और यह हमारा दूसरा हो गया। इतना सिलेक्ट समझ में आया। अब चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ई टू द पावर यक्स टेन यक्स dx। अब हमें यहां देखना है कि इसमें कौन सा पहला है कौन सा दूसरा। अब देखिए e के पावर x किस में आएगा, e के पावर x एक्सपोनेंशियल में आएगा ना, तो सबसे लास्ट में है ये, और tan x कहाँ पे है इसके पहले है, तो पहले कौन आया tan आया और इसके बाद e के पावर x आया। तो पहले जो आएगा वो हमारा पहला होगा और बाद में जो आया वो दूसरा होगा। समझ में आया। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि log x इंटू टेन एक्स dx। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, दो फलन है ना, पहला फलन और ये दूसरा फलन। तो हम इस सीरीज में देखेंगे, इतने माइंड में सेट कर लेंगे इसको कौन पहला है कौन दूसरा आएगा। तो देखिए log कहाँ पर है, log आपका यहाँ पर है, log इसमें आ रहा है ना, फिर किसके बाद आ रहा है टेन एक्स। देखिए टेन log के बाद में आ रहा है, यानी टेन log वाला फलन पहले आ रहा है और टेन वाला बाद में। तो जो पहले आया है वो पहला और जो बाद में आया है वो दूसरा। वही बात होगी पहले आओ पहले पाओ, तो ये पहला और यह दूसरा। अब इसी हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, आशा करते कि समझ में आपको अच्छे से। एक बार फिर में रिवाइज कर देता हूं कि अभी तक आपने पढ़ा था एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना समाकलन करना, जब दो आ जाएंगे तब उनका आप कैसे करेंगे, उनके लिए मेथड हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको हम कहते हैं क्या खंडशः समाकलन। तो ये क्या है पहला फंक्शन और ये दूसरा, पहले को रोकेंगे दूसरे का, ये किसका सिंबल है इंटीग्रेशन का समाकलन का, माइनस होल इंटीग्रेशन समाकलन, पहले का अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन की समाकलन होल dx। ठीक, अब कभी भी क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि इसको पहला मानना है कि इसको दूसरा। ठीक, तो आपके पास इलेट की सीरीज है आई फॉर इनवर्स फंक्शन, जिसको कहते हैं प्रतिलोम फलन। कौन कौन है इसमें साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स, ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे
प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स फंक्शन। ठीक, यल क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसे कहते हैं लघुगणकीय फलन। जो लाग में आते हैं हमारे इसमें आ जाएंगे। ठीक, ए तीसरा क्या है, ए अरिथमेटिक फंक्शन, जिसे कहते हैं बीजगणितीय, जिसे एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये किस में आएगा हमारा अरिथमेटिक वाले में। टी फॉर क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन, जैसे साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, ये किसमें आ जाएगा। फिर ई क्या है हमारा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी फलन, जैसे ई के पावर एक्स, ई टू दी पावर 3x, ई पावर कुछ भी हो, ए पावर एक्स, तो सभी क्या हमारे एक्सपोनेंशियल में आएगा ना। तो हम यहाँ से करेंगे तो जो इस सीरीज में पहले आएगा वह पहला फंक्शन यानी पहला फलन, जो बाद में आएगा वह दूसरा फंक्शन यानी कि दूसरा फलन। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेके। ठीक, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लेके चलते हैं। अब देखिए, जैसे अब मैंने पहला क्वेश्चन लिया, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो आपको पहले मैंने क्या बताया, इलेट आपको याद रखना है। इलेट मतलब आई एल ए टी ई। आई में क्या आएगा, इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, यल में लाग वाला आएगा। ए फॉर अलजेब्रिक, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक यानी साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे आएगा। ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ई पावर एक्स, ई पावर 2x, ये सब आएगा ना। ठीक है, तो हमें यहाँ सीरीज में देखते रहना किसको पहला लेना है किसको दूसरा लेना है। अब देखिए यक्स, यक्स किस में आएगा, अलजेब्रिक, ए फॉर अलजेब्रिक में, कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो पहले कौन आया, अलजेब्रिक यानी पहले कौन आया, यक्स, पहले यक्स आया ना, फिर कौन आया, कॉस एक्स। ठीक, तो जो पहले आया उसको पहला, उसको मान लीजिए दूसरा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे पास इसको मान लेते हैं आई इज इक्वल टू, क्या करेंगे फार्मूला, पहले को रोकना है तो भैया पहले को रोक लीजिए। फिर क्या है, इंटीग्रेशन, दूसरे का क्या करना है, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है cos x dx, फिर माइनस है होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स, यानी पहले का डिफ्रेंसिएशन अवकलन करना है, पहला क्या आपके पास x, इनटू क्या है होल इंटीग्रेशन f2 क्या है आपके पास cos x dx होल dx। हो गया। अब देखिए i इज इक्वल टू एक्स, आपको पता है फॉर्मूला cos x का। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर्मूला में प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उसमें आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x माइनस x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 होता है, तब यहाँ तो 1 हो गया। ठीक, फिर cos x का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होता है, साइन x, और यहां से आ गया dx। ठीक है, अब देखिए i इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस, अब बताइए साइन x, यहाँ पे क्या बचा है आपके पास, साइन x dx, यानी i इज इक्वल टू एक्स साइन x माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ लिखिए माइनस कॉस एक्स प्लस सी, या फिर इसको और सॉल्व कर लीजिए तो x हो गया, फिर क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, i इज इक्वल टू एक्स इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स। माई डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए हम अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करते रहें। और हाँ, एक बेल आइकन का वहाँ बटन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर जब भी हम आप वीडियो अपलोड करें तो हमारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई के पावर x dx है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको खोजना है कि कौन पहला होगा और कौन दूसरा होगा। ठीक, तब देखिए x किस में आ रहा है भैया, x आ रहा है अलजेब्रिक वाले में,
ई पावर एक्स सबसे लास्ट में आ रहा, तो पहले कौन आया, पहले एक्स, तो इसको हम पहला मान लिए और इसको दूसरा। बस लगा दीजिए अपना फॉर्मूला, आई इज इक्वल, इसको हम आई मान लेते हैं, पहले को रोकना है, रोक दो पहले को, दूसरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है, ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर क्या करेंगे, पहले का डिफ्रेंसिएशन यानी कि अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है यानी ई टू द पावर एक्स डी एक्स होल डी एक्स। इतना हो गया। अब देखिए आई इज इक्वल टू एक्स हो गया। आपको पता है कि ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है ना, पढ़े हैं आप, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस, अब यहाँ देखिए एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में यानी एक्स का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो क्या होता है, वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन, ई के पावर, यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा वन, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, बच गया यहाँ से क्या, डी एक्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स माइनस क्या बचा आपके पास, ई के पावर एक्स डी एक्स। ठीक है। अब यहाँ देखिए आई इज इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स माइनस, आप पढ़ चुके हैं ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होता है, ई के पावर एक्स प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या फिर इसको और सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, ई के पावर एक्स, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वन प्लस सी, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सेम वैसी है कि आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन पहले आया कौन बाद में आया। जो पहले आया वो पहला, जो बाद में आया वो दूसरा। तो ई के पावर एक्स किस में आ रहा है, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आ रहा है बेचारा, सबसे लास्ट में आ रहा है ये। फिर साइन एक देखिए इससे पहले आ गया, तो जो पहले आया वो पहले पाया। ठीक, तो ये हमारा पहला और ये दूसरा। ठीक है, लगा दो अपना फॉर्मूला। क्या करना है यहाँ पे, देखिए पहले को रोकना है, पहला को रोकना है ना, तो साइन एक्स को आप रोक लिए, इंटीग्रेशन क्या है दूसरे का, दूसरा क्या है ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन, हो गया होल इंटीग्रेशन। क्या करना है, पहले का डिफ्रेंसिएशन यानी डी डी एक्स किसका हो जाएगा, पहला कौन सा है भैया, ये है साइन एक्स, इंटू क्या है दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है ई के पावर एक्स डी एक्स और ये होल डी एक्स। लगा दिया फॉर्मूला। अब चलिए यानी आई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आपको पता है कि ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है माइनस। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, फिर ये क्या बच गया डी एक्स। इतना हो गया। फिर भी देखिए यहाँ पे दो फंक्शन मिल गए हैं, दो फलन मिल गया। ठीक है, तो वही चीज पहले कौन आएगा, पहले कॉस आएगा, देखिए इसके बाद क्या आएगा ई के पावर एक्स, तो जो पहले आया उसको पहला, जो बाद में आया उसको दूसरा। तो आई इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ माइनस रहने दीजिए बाहर। क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करिए, पहले को रोकना है यानी cos x को रोक लिए, दूसरे का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले का डिफ्रेंसिएशन, पहला क्या आपके पास cos x, फिर क्या है दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है
ई के पावर एक्स डी एक्स होल डी एक्स। इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो आई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस, देखिए यहां से क्या हो गया कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन। देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है माइनस साइन एक्स। और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और यहां क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है। अब देखिए आई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस, देखिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं ई के पावर एक्स कॉस एक्स। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस, क्या बचेगा ई के पावर एक्स साइन एक्स और यहां से डी एक्स। ठीक, अब इस माइनस को अंदर भेज दीजिए। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स साइन एक्स, फिर आएगा माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस। इतना हो गया। अब ये चीज ध्यान देखिए किसका वैल्यू है यहाँ पे ई के पावर एक्स साइन एक्स। देखिए यहाँ पर है ई के पावर एक्स साइन एक्स, क्या है हमारा आई। इतना समझ में आया। ऐसे रिपीटेशन होता है तो हम देखते रहेंगे क्या लाना है हमें। तो ये किसका वैल्यू देखो ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स क्या है आई है, तो हमने यहाँ पे आई रख दिया। अब इस बेचारे आई को उधर ले चलते हैं। तो ये आई इधर आएगा तो प्लस होगा, तो आई और आई कितना हो जाएगा 2i। इन दोनों में क्या कॉमन है ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी बाद में करते हैं। तो यानी आई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/, क्योंकि इसके डिवाइड में आएगा ना, डिवाइड हो जाएगा बटे में आएगा ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझा। मीन्स हमारा क्या हो गया आई क्या था हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स का आंसर कितना हो जाएगा 1/2 ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तो मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा लूंगा इसमें ट्रिक्स आपको लेकर आऊंगा कैसे इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लेके आते हैं हम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हाँ देखिए यहाँ पे आई इज इक्वल टू लॉग एक्स डी एक्स। अब देखिए आपको लॉग एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो लॉग एक्स का फॉर्मूला हम क्या करेंगे निकालेंगे। कैसे, देखिए जब भी ऐसा कोई फंक्शन यानी फलन दिया होगा, ठीक है, जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है, क्या करना है नहीं पता है भाई। ठीक, तो एक क्या लेते हैं यहाँ पे एक 1 लेते हैं, दूसरा फलन 1 लेते हैं। जैसे देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग एक्स इंटू यहाँ पे 1 लेते हैं। क्या लेते हैं 1। और जब 1 लेंगे तो 1 हमेशा हमारा दूसरा फंक्शन होता है, यानी दूसरा फलन होता है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया भैया पहला और ये हो गया भैया दूसरा। ठीक है, तब आते हैं। तो आई इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, पहले को रोकना है आपको, रोक दो पहले को लॉग एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन है, दूसरा कौन है 1 dx, फिर क्या है माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन या अवकलन है तो डी dx, पहला कौन है लॉग एक्स, फिर क्या है इनटू इंटीग्रेशन क्या है दूसरे का, दूसरा क्या है 1 dx। इतना हो गया। अब देखिए यानी आई इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब देखिए 1 का किसी भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स माइनस। अब देखिए
लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x इंटू, अब यहां देखिए 1 आ गया ना, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और यहां क्या हो गया dx। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो i इज इक्वल टू, इसको पहले देते हैं x log x, x कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c। अब यहाँ पे आई हमारा क्या था, यानी इंटीग्रेशन ऑफ log x dx इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो क्या हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि जब भी हमारा कोई एक ही फलन दिया हो, फंक्शन दिया हो, और हमें उसका इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो हमेशा हम एक लेते हैं, और वह एक क्या होता है हमारा दूसरा फंक्शन यानी दूसरा फलन होता है। फिर हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। फाइव, I is equal to integration of x log x dx आ गया ना यहाँ पे। अब देखिए हमें क्या करना है कि सर्च करना है, आपको खोजना है कि कौन पहला होगा और कौन दूसरा होगा। ठीक, देखिए x आएगा पहले कि नहीं आएगा, पहले x आ रहा है, ठीक, लेकिन उससे पहले log वाला आ रहा है। देखिए पहले क्या है log आया, फिर आया x, तो जो पहला आया वो पहला हो गया, जो बाद में आया वो दूसरा। लगा दीजिए फॉर्मूला यहाँ पे, यानी i इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है पहले को रोकना है, रोक दो भैया पहले को, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है x dx माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर क्या करना है पहले का डिफरेंशिएशन, पहला क्या है यानी d dx, अब क्या करेंगे log x, फिर क्या है दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है x dx, और ये हो जाएगा होल dx। ठीक है, अब देखिए यानी i इज इक्वल टू लॉग x, आपको पता है कि x का इंटीग्रेशन किस फॉर्म से निकालेंगे, x के पावर n से क्या था x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। जैसे x है यानी x मतलब x के पावर 1 है ना dx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x के पावर 1 यानी n प्लस 1, 1 प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो n कितना है 1, तो 1 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा x के पावर 2/2। यानी इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो गया x के पावर 2/2 माइनस होल इंटीग्रेशन, इतना हो गया। अब देखिए log x है, तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x, सॉरी log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, फिर x का इंटीग्रेशन निकाले हैं यहाँ पे x स्क्वायर बाई 2, और यहां से क्या आया dx। देखिए इस x से एक x कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x बाई 2 माइनस, यहाँ देखिए बाई 2 है ना, तो हम 1/2 अगर बाहर की 2 कहाँ पे है डिनोमिनेटर यानी हर में है, तो बाहर कर लिया 1/2, तो यहाँ बचेगा क्या देखिए यहाँ पे x अभी बचा है x dx, that is I is equal to x square log x by 2 माइनस 1/2, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर लॉग x बाई 2 माइनस x स्क्वायर अपान 4 प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया? तो इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस को करते रहेंगे। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, ठीक, आशा कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छी समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स, ठीक है x इंटू लॉग एक्स, फिर देख लिए पहले कौन आ रहा है लॉग, लॉग पहले आया, लॉग पहले आया और एक किसमें आ रहा है अलजेब्रिक बाद में आया, तो जो पहले आया
उसको पहला और जो बाद में आए उसको दूसरा। ठीक, तो फॉर्मूला अप्लाई करिए। ठीक, क्या करना है, फॉर्मूला पहले को रोकना है, रोक दो पहले को। फिर क्या है फिर क्या है, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा क्या आपके पास यक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन क्या है, पहले का डिफ्रेंसिएशन, पहला क्या आपके पास लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन किसका है, दूसरे का, दूसरा आपके पास है यक्स और ये डी एक्स हो गया। तो आई इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया लॉग एक्स, अभी अभी यहाँ क्या हो गया लॉग एक्स इंटू, इसके पहले क्वेश्चन में यक्स का इंटीग्रेशन क्या निकाले थे, यक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, अब यहाँ देखिए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और यहाँ यक्स का क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर बाई टू और यहाँ से डी एक्स। देखिए एक यक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर लॉग यक्स बाई टू माइनस इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पे 1/2 था ना, बाहर कर लिए, तो यहाँ क्या बचेगा यक्स डी एक्स, यानी आई इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर लॉग यक्स बाई टू माइनस 1/2, यक्स का क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर बाई टू, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से यक्स स्क्वायर लॉग यक्स बाई टू माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू टू जा 4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, प्लस सी मत भूलिएगा क्योंकि अभी आप इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्लस सी क्या हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन स्थिरांक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब देखिए 7 क्या आपके पास, 7 क्वेश्चन नंबर है यक्स साइन 3x, अच्छा क्वेश्चन है, यक्स इंटू साइन 3x dx, क्या है यक्स इंटू साइन 3x dx। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यक्स किस में आता है अलजेब्रिक में, देखो पहले कौन आया, पहले यक्स आया, साइन किस में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक में, बाद में कौन आया साइन वाला आया। ठीक, तो जो पहले आया उसको पहला ले लो, जो बाद में आया उसको दूसरा। अब देखिए आई इज इक्वल टू, पहले को रोकना है, रोक दो पहले को, इंटीग्रेशन किसका करना है दूसरे का, क्या है साइन 3x dx माइनस होल इंटीग्रेशन क्या है पहले का डिफरेंशिएशन, पहला क्या है यक्स, तो डी डी एक्स ऑफ यक्स, इंटीग्रेशन क्या है दूसरे का, दूसरा के पास क्या है साइन 3x dx और क्या हो जाएगा यहाँ पे होल dx हो गया। अब देखिए आई इज इक्वल टू 3 सॉरी यक्स इंटू, अब देखिए एक चीज यहाँ पे यक्स कितना है 3 है ना, तो याद रखिएगा जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं कि साइन ए एक्स डी एक्स, तो यक्स कोफिशिएंट कितना है ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a, क्या हो जाएगा 1/a, और साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ए एक्स। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे डिफ्रेंसिएशन रहा साइन ए एक्स डी एक्स का, ठीक ए एक्स का, तो यहाँ पे एक्स क्या है ए है, तो बस ए लिखिए, और साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस एक्स यानी कॉस ए एक्स, ये चीज दोनों में याद रखिएगा, यहाँ प्लस सी रहेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो अब देखिए एक्स कितना है क्वेश्चन 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, और साइन का क्या होता है माइनस कॉस यानी कॉस 3x, हो गया सिंपल सा, माइनस यक्स का यक्स रिस्पेक्ट में 1 इंटू यक्स कितना है 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/3, और साइन का क्या होता है माइनस कॉस होगा, तो कितना है 3x और ये हो जाएगा dx। ठीक, तो आई इज इक्वल देखिए क्या हो जाएगा माइनस हो गया, ऊपर हो गया यक्स कॉस 3x अपॉन 3, देखिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1/3 को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया फिर से कॉस 3x dx हो गया। फिर देखिए आई इज इक्वल टू माइनस यक्स कॉस 3x अपॉन 3,
प्लस क्या है 1/3 इंटू यक्स का कितना है 3, तो जब भी इंटीग्रेशन लगे क्या करेंगे 1/3, और कास का क्या होता है साइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 3x। तब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आई इक्वल क्या हो जाएगा -x cos 3x/3 प्लस 3 3 9, तो यानी क्या हो जाएगा साइन 3x/9 प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब चौथा यहाँ पे आई की वैल्यू रख दो, आई हमारे पास कितना है, आई हमारे पास x इंटू साइन 3x dx। समझ में आए? तो इसी तरह हम सॉल्यूशन को करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। I इज इक्वल टू, ठीक है, यक्स tan इनवर्स यक्स इंटू tan इनवर्स यक्स dx, इतना है दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे यक्स tan इनवर्स यक्स, तब इसमें क्या करेंगे हम, पहला कौन सा है, पहले आ रहा है tan इनवर्स, इनवर्स फंक्शन आ रहा है, तो यह पहला और यह दूसरा हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो I इज इक्वल टू पहले को रोकना है, यानी tan इनवर्स x को रोक लिए, इंटीग्रेशन किसका करना है दूसरे का, दूसरा क्या है हमारे पास x dx, माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर क्या करना है पहले का डिफरेंशिएशन, पहला क्या है tan इनवर्स, तो यानी d dx किसका करेंगे हम tan इनवर्स x का, फिर क्या है होल इंटीग्रेशन किसका दूसरे का, दूसरा क्या है x dx होल dx, इतना हो गया। आगे बढ़िए, तो I इज इक्वल टू tan इनवर्स x, अभी भी पढ़े कि x का क्या होता है x² 2 माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना, इंटीग्रेशन सॉरी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x², और आपको पता है x का क्या होता है कि x² 2, और यहाँ से हो जाएगा dx। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा कि I इज इक्वल टू x² को पहले लिख दिए, तो हो जाएगा tan इनवर्स x/2 माइनस बाहर क्या आएगा 1/2, की 2 किसमें है डिनोमिनेटर निहर में है, अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² प्लस x² dx। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मैंने दो मेथड बताए थे, जब भी ये बराबर हो जाए, जब दोनों की डिग्री यानी घात क्या हो बराबर हो, तो सबसे पहले भाग दे दो, या फिर अगर इसकी घात यानी इसकी पावर अधिक है तब भी भाग देना है। तो या फिर एक काम करिए, ऊपर x² नीचे क्या है 1 प्लस x² है, तो अगर हम एक जोड़ दिए और एक घटा दे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पे, कुछ नहीं पड़ने वाला है। देखिए हमने क्या किया, इसमें x को जोड़ दिया और इसी में से x को घटा दिया, बताइए प्लस माइनस कट नहीं जाएगा, बचा वही हमारे पास। ठीक, तब देखिए I इज इक्वल टू x² tan इनवर्स x/2 माइनस 1/2। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, इन दोनों को अलग करते हैं, 1 प्लस x² को इसके साथ लेते हैं, माइनस ये भी तो इसके साथ आएगा 1/1 प्लस x² dx, इतना हो गया। अब देखिए ये समझा नहीं है, पहले देखो इसको हम इसके साथ ले लिया क्योंकि ये जो है दोनों का डिवाइड है ना, ठीक, तो एक इसके साथ ले लिया और एक इसके साथ ले लिया। ठीक, तो I इज इक्वल टू x² tan इनवर्स x/2 माइनस, देखिए यहाँ पे ये 1/2 दोनों का ऑपरेट होगा, ये कट गया तो 1/2 इसके साथ आएगा यानी 1/2, तो यहाँ बचेगा कितना 1 और इधर से आएगा dx। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x² dx, इतना हुआ। बस आप आ जाइए, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया कि x² tan इनवर्स x/2 माइनस 1/2, किसी भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ये किसका इंटीग्रेशन है आपको पता है कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² क्या होता है tan इनवर्स x प्लस सी, यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी, यही टोटल हमारा क्या हो जाएगा
आंसर। समझ में आया दोस्तों? ठीक, तो ऐसे हम धीरे धीरे करके इंटीग्रेशन को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाँ फिर से आ गया 9। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स dx। ठीक है, तो मैंने कई बार कहा कि जब भी आपको एक फलन यानी एक फंक्शन दिया हो तो उसमें दूसरा फलन कौन सा लेंगे? फंक्शन 1 लेंगे। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं हमारा इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स इंटू 1 dx। तभी हमेशा क्या होगा? ये पहला होगा और ये दूसरा होगा। ठीक है, आ जाइए फॉर्मूले पे चलते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या है? पहले को रोकना है। पहला हमारे पास क्या है? पहला है tan इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन क्या है? दूसरा क्या है आपके पास? 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन क्या करना है? d dx। किसका? पहले का। पहला क्या है? tan इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन क्या है? f2 दूसरा कौन सा है? 1 dx होल dx। ठीक, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो I इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स माइनस, अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स एक्स है ना, तो tan इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 1 का क्या हो जाएगा? एक्स dx। यानी हमारे पास टोटल आ गया I इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स एक्स, ऊपर गया तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, या फिर इसको यहीं पे ऐसे रहने दो। अब एक चीज देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका आ गया x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब यहाँ पे आप क्या आ गए? सब्स्टिट्यूशन में, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन ही अवकलन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा? 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, फिर क्या आएगा? dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से क्या मिल गया आपके पास कि x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। इतना हो गया। ठीक, dt बाई 2। अब देखिए यहाँ पे, तो I इज इक्वल टू हो गया x tan इनवर्स x माइनस, अब देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने क्या लिया है? t, और x dx क्या आ गया? dt बाई 2, यानी dt बाई 2। सॉल्व कर लीजिए। तो I इज इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस, बाहर कौन आएगा? 1/2 हो गया बाहर, तो आ गया 1/t dt। हो गया, यानी I इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x माइनस 1/2। तो आपको पता है कि 1/x क्या होता है? log x, तो 1/t का क्या हो जाएगा? log t। यहाँ क्या हो जाएगा? log t। अब बस t का मान रख दीजिए आप। I इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t का हमने क्या लिया है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा? c। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया दोस्तों? तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करते रहें। अगला क्वेश्चन है, जैसे हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। ठीक है, क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ यक्स कास इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए इसमें आ रहेगा प्रतिस्थापन, आपका क्या गया? प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखिए अगर आपको पता है कि हमें पता है कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है?
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो कास इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस हो जाएगा, -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी क्या हो जाएगा आपके पास कि 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से, तो आई इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए आपका यक्स है यहाँ पे, तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर हम सॉल्व करना जाए तो यहाँ कॉस इनवर्स इधर आएगा, तो यानी x इज इक्वल टू कॉस टी, यक्स इज इक्वल टू कॉस टी। तो यक्स की वैल्यू हो गई हमारी कॉस टी इंटू कास इनवर्स एक्स को हमने क्या लिया है, टी ले लेते हैं, इंटू अब देखिए dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस डी टी। तो ये हो गया हमारे पास माइनस डी टी। दैट इज आपके पास हो गया आई इज इक्वल टू, माइनस को हम बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन टी को पहले लिखते हैं टी इंटू कॉस टी डी टी। इतना हो गया। अब देखो उस तरह बन गया हमारा ना, तब कौन सा पहला होगा कौन सा दूसरा। तो टी किस में आएगा हमारा, अलजेब्रिक में, ठीक, और कॉस किस में, ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो पहले कौन है, अलजेब्रिक, यानी टी पहले है तो हमारा पहला और ये हमारा दूसरा। ठीक है, बस फॉर्मूले पे आप आ जाइए। तो फॉर्मूला क्या है कि आई इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ही रखना है, ठीक, पहले को रोकना है, तो पहला क्या है टी, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कॉस टी डी टी, माइनस होल इंटीग्रेशन क्या है, पहले का डिफ्रेंसिएशन यानी अवकलन। पहला क्या आपके पास, सॉरी अब देखिए टी के रिस्पेक्ट चला था, टी ही लेके चलेंगे, टी इंटू इंटीग्रेशन किसका है, दूसरे का, दूसरा हमारे पास कॉस टी डी टी होल डी टी। जब टी में चलेगा तो हम टी लेके चलेंगे। तब देखिए आई इज इक्वल टू माइनस टी हो गया, ठीक है। कॉस का क्या होता है, साइन होता है, तो साइन टी माइनस टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन यानी अवकलन क्या होता है, 1। यहाँ तो 1 हो गया। कास का क्या हो जाता है, साइन टी, और ये हो जाएगा डी टी। माइनस को भी बाहर रहने दो, माइनस टी है, टी रहने दो, साइन टी है, माइनस साइन का क्या होता है, माइनस कास होता है ना, जहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी। अब यहाँ पे क्या रखना है, टी की वैल्यू देखिए, यानी आई इज इक्वल टू माइनस टी इक्वल टू हमने क्या लिया था, कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स इंटू साइन टी है ना, तब यहां से आप साइन टी की वैल्यू निकाल ले। देखिए कॉस टी आपके पास क्या है, एक्स है, तो साइन टी निकाल लो। आपको पता है कि साइन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर टी होता है ना, कि साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यानी यहां से क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस टी कितना है, एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो साइन टी कितना आ गया आपके पास, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस टी कितना हमारे पास, एक्स प्लस सी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या फिर आई इज इक्वल टू, माइनस को बाहर रखो, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कास इनवर्स एक्स प्लस सी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा ना, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कास इनवर्स एक्स प्लस सी। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो